बस जी अपना कारोबार करें जी, कुछ भी करें अपना करें, नौकरी के भरोसे ना रहेंगे। दोस्तों, अगर आप पिग फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आप कैसे पिग फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। इस ग्रुप के द्वारा आप अपने एनिमल खरीद और बेच दोनों सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई समस्या होती है तो भी इस ग्रुप के द्वारा उसका समाधान पा सकते हैं। तो अगर आप इस ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं या फिर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो साल का 500 रुपये दे के आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हुए हैं मेरठ में और यहाँ पे आज मैं आपको बता रहा हूँ पिग फार्म आप कैसे शुरू कर सकते हैं। साथ में एक ऐसे भाई का भी आपको एग्जांपल दूंगा, ऐसे भाई से मिलवाऊंगा, किसान भाई से जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद आए के बाद भी इन्होंने यहाँ पर पिग फार्म गाँव में शुरू करा हुआ है। तो सर नमस्कार। आकाश जी, आज हम आपके फार्म पे आए हैं और देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है जी कि लोग जॉब करने के लिए जाते हैं शहर में, जी जी। और आप जो है गाँव में ही आपने फार्म बनाया हुआ है अच्छी है। और खुद भी रोज़गार ले रहे हैं, साथ में दूसरों को भी रोज़गार आप दे रहे हो। जी। तो आकाश भाई, पूरा जो परिचय लेंगे, कैसे कोई पिग फार्म शुरू कर सकता है, कितने पूंजी से करना चाहिए, क्या पिग फार्म में कोई फ़ायदा होता है, नहीं होता है, नुकसान होता है तो क्यों होता है, या फार्म बंद होते हैं तो क्यों होता है, और क्या इसमें लाखों या करोड़ों रुपए की कमाई है जितना हम सुनते हैं वीडियोज़ में हम देखते हैं। सारी आज डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो भैया? बढ़िया जी। थोड़ा सा परिचय सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को दें, कहाँ पे हम खड़े हैं और क्या फार्म की लोकेशन है। सर ये रसूलपुर धनतला खरकौदा मेरठ के पास है जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आकाश है जी। तो आकाश भाई, हम देख रहे हैं फार्म तो आपने काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़े स्केल पे बनाया हुआ है ये, जी। और चलते चलते हम बात करेंगे। तो आकाश भाई, सबसे पहले ये बताइए, एजुकेशन आपने कहाँ तक करी, कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं? सर मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है जी, जी और ITI भी कर रखी है मैंने मैकेनिकल लाइन से। जी। और जहाँ पे फार्म है आपके गांव में खुद गए? जी हाँ जी, मेरा गाँव है ना, मेरे खेत हैं आगे। यहीं ज़मीन है आपकी? हाँ जी। और यहीं पर ही फार्म मतलब है। एक तरह से ये बिजनेस आपका यहीं हो गया और पास में घर हो गया। पास में घर होगा जी, घर के घर हैं से जी। बिजनेस और बिजनेस से घर ही हो हाँ गया। जी। तो आकाश भाई, पिग फार्म की जो शुरुआत है, पढ़े लिखे भी हो जी तो आप नौकरी भी कर सकते थे, बाहर भी जा सकते थे, जी। तो क्यों आप बाहर ना जाके आपने गांव में ये पिग फार्म शुरू करा? सर दूसरे के यहाँ रहेंगे, वहाँ 8-10 घंटे डेली देना है, अपना ना घर देखना ना कहीं देखना, वहीं अपनी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी जी। जी इससे बढ़िया अपना कुछ काम कर लो। पहले मैंने मुर्गी का काम भी करा था, मुर्गी के मुझे पसंद नहीं आया जी, उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। जी। बस जो काम करवाया था वो नहीं मिल पाया जी, वो छोड़ दिया। इसी मारे फिर हमने ये पिग फार्म शुरू करा जी। जी। तो और क्या सर अच्छा लगा आपको पिग फार्म में? पिग फार्म में एक तो 2 घंटे सुबह, 2 घंटे सांझ, बस अपना दोपहरी में देखना, घूम फिरना, कोई जानवर ढीला डाला हो उसे देखना, बीमार है क्या है, खाना प्रॉपर पकड़ रहा है या नहीं पकड़ना, बस। भाई कहीं ना कहीं अगर आप फैक्ट्री में नौकरी करते हाँ जी। तो वहाँ 12 घंटे 14 घंटे आपसे काम निकलवाया जाता जी, ना आप घर के रहते और ना बाहर के रहते। जी। तो यहाँ पर सुबह 2 घंटे आप देते हो, शाम को 2 घंटे देते हो जी। तो दूसरा सर मुझे बताइए कि जैसे आप गांव में आपने शुरू करा, पढ़े लिखे भी थे, तो गांव में लोगों ने कहा नहीं भाई तो क्या काम कर रहा है, पिग फार्मिंग शुरू कर दी बतेरे तूने? ने कही थी मेरे से। हाँ। मैंने उनसे बस इग्नोर करना शुरू कर दिया। भाई वो पता है ना, जब तरक्की होती है दूसरे जलते हैं, नो उसका लौंडा अपना काम कर रहा, कहीं नौकरी कर ले। तो ये समस्या आई है? वो समस्या आई थी। आइए सर, आप बात करेंगे यहाँ से। जी। ये जो आपने फार्म बनाया हुआ है, ये कितने साल हो गए इसको स्टार्टिंग किए हुए आपको काम को? ये बड़े भाई का फार्म था जी, जी 15 साल पहले जी। जी। उन्होंने नैनीताल की तरफ अपने रेस्टोरेंट बनाए जी। हाँ। ये फार्म उन्होंने हमें दे दिया, नो आप कर लो। अब ये रेंट पे है? रेंट पे जी। कितना रेंट जा रहा है इसका? सर इसका जी 15,000 रुपये तो फार्म का जी, 5,000 रुपये बिल के बैठ जा, 20 का पड़ जा। 20,000 का आपका हाँ जी, खर्चा मंथली का पड़ जाता है? जी जी। अच्छा सर, ये जो ब्रीड है ये कौन सी ब्रीड है और क्या इसको बोलते हैं, ये बताइए। ये लैंडरस ब्रीड है जी। अच्छा, क्या खास होती है सर इसका? ये बच्चे बढ़िया निकालते, ग्रोथ बढ़िया करती है। अब ये फर्स्ट टाइमर फीमेल है जी। तो कितने बच्चे सर ये दे देती हैं? सर कोई लिमिट नहीं है, 1 भी 2 भी 10 भी 11 भी, कोई अंदाज़ा नहीं है जी सर। मतलब मिनिमम एक एवरेज मिनिमम 10 का मान लो जी। 10 की एवरेज तो 10 देती का रहती 9 है। का। हाँ तो कितना समय आपको हो गया करते हुए फार्म को? सर मुझे 2.5 साल हुए हैं जी अपना फील्ड पे फार्म करते हुए। और शुरुआत में सर कितने एनिमल थे और अभी कितने एनिमल हैं आपके पास में? सर मेरे पास मैंने 3 फीमेल से स्टार्ट करा था, 2 बच्चे थे मेरे पास, और उनसे स्टार्ट करा था मैंने जी। तो स्टार्टिंग में क्या खर्चा आया था सर आपको? सर मेरी बैठी थी 45,000 रुपये की, एक फीमेल बैठी थी, और फिर वो ब्याई थी जी। वो 15 दिन बाद ब्याह गई थी फीमेल। उनका एवरेज आया था 11 बच्चे का जी। 11 बच्चे में से मैंने फिर 20 फीमेल निकाल ली और बच्चे मैंने सेल कर दिए।
नहीं तो आकाश भाई खर्चा कितना आया था शुरुआत में? खर्चा आया था 1.5 लाख का जी। अच्छा, और अभी कितने एनिमल हैं? अभी मेरे पास हैं जी 100 के प्लस हैं जी, 100 प्लस हैं जी। और ये पूरे फार्म का क्या एरिया है? पूरे फार्म का जी 2 बीघे जी। और हमें ये बताइए सर, जो आपको पहली जो इनकम आनी स्टार्ट हुई थी वो कब आई थी? सर वो जैसे मादा भी आई थी, वो हमने 1 महीने बच्चे को खाना खवाया, उसके बाद हमने 10 बच्चे सेल कर दिए जी। बस जी। उसके बाद इनकम आ गई थी जी। कितनी इनकम आपने कमाई पहली? उस टाइम आई थी 50 जी। 50,000 जी। कितने महीने में कमा लिया आपने? वो कमाई थी हमने 1.5 महीने में जी। 1.5 महीने में। जी सर इसमें कुछ सेलिंग वगैरह में कुछ समस्या आती है क्या? माल सेल करना, खरीद? सर अभी तक तो कोई सेल, अभी को तो कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक जी। इसमें पेमेंट वगैरह कैसी होती है? कैश में होती है, नकद कैश होती भी है, हो उधारी जाती है, होती है? ऑनलाइन भी हो जाती है। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप माल ले गए और जो है पेमेंट नहीं करी, ऐसा तो नहीं नहीं, वो होता? तो जी व्यवहार के ऊपर है जी आपके। हाँ आप उधार ठवा दो, बस भरोसा। जी, मैंने ठवाया पर पेमेंट आ गई है। पेमेंट आ गई है। हाँ जी। अच्छा सर, माल कहाँ बिकता है ये? सबसे पहले ये बताइए, मार्केट कहाँ पर है इसकी? मार्केट ऑटोमेटिक ग्राहक खुद ही आ जाते हैं जी। कहीं के भी हमने हरियाणा में माल भेजा है, हरियाणा के तक के भी लोग आदमी आए हैं ना, दिल्ली। और अभी बाहर इधर का था एक लड़का जो जरी तरफ का, वो भी आया था। अच्छा, मतलब मार्केट की कोई ऐसी समस्या नहीं है? नहीं जी, लोकल के भी आते रहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, लोग बड़े जानना चाहते हैं कि जो 100 किलो का जानवर है वो कितने दिन में हो जाता है? 7 महीने जी। फीड पे अगर आप उसको खिला रहे हो हाँ तो? जी, 7 से 6 महीने में। और प्रॉफिट सर कितना ले ले? अगर कोई 10 एनिमल से शुरुआत कर रहा है जी जी तो वो कितनी कमाई कर सकता है कितने दिन में? जी 10 मादा का खर्चा जी 10 लाख रुपए है जी। एक मादा का खर्चा 1 लाख है जी, जो लोग उसके बच्चे बड़े करोगे जी। मतलब पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए। पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए जी। अच्छा, इसीलिए शायद फार्म भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि लोग जो हैं प्लानिंग से काम नहीं करते हैं। बस जी कहीं इसके बाद उनके पास पैसा आ जाता है, वो होड़ में हेड़ा खेड़ा के में खोल देते हैं, वो फिर वो उनका खर्चा झेल नहीं पाते, वो प्रॉपर नॉलेज नहीं ले पाते हैं शुरू में, कितना खर्चा आ रहा है फीमेल पे, कितना करना है उन्हें। कहीं बजट का इशू तो नहीं है सर? सर जी बजट का वो है। नहीं, कहीं मार्केटिंग का तो इशू नहीं कि माल नहीं बिक रहा है, इस कारण से हो पा रहा है? नहीं जी। अच्छा, आइए सर इधर देखते हैं। तो अभी सर इनका आराम का टाइम है ये? हाँ जी, अभी सफाई करनी है जी। बस, नहा धोवा के फिर ये आराम से रहेंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं सर, आपने जो फार्म है काफ़ी बड़े क्षेत्र में बनाया हुआ है जी जी और काफ़ी खुला भी है। जी। तो लोग हम देखते हैं, जैसे एक तो साफ़ सफाई करना ही बड़ा ज़रूरी है। हाँ जी हाँ जी, वो कितनी ज़रूरी है सर? बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़्यादा। गंदगी नहीं रखनी चाहिए। अच्छा हाँ, जो ये लैटरिन है ना जी ये 12 घंटे सफा होनी चाहिए कायदे में, जी। ना तो इसमें कीड़े पड़ने का डर रहता है जी। अच्छा, ये समस्या है, मतलब सफाई ज़रूरी है। सफाई ज़रूरी है जी। अच्छा, कितनी तरह की ब्रीड आपने रखी हुई है सर, और क्यों रखी हुई है ये? हमारे पास जी लैंडर से लार्ज वाइट है, ड्यूरोक है जी। तो 3 ब्रीड का रखने का क्या फ़ायदा सर? सर मिक्स ब्रीड से वो ग्रोथ जल्दी आती है जी। जैसे लार्ज वाइट है, लार्ज वाइट का नाम जी बच्चे निकालने में है जी 1 नंबर पे जी। जी वो लैंडर्स का ग्रोथ करने पे। अच्छा सर, कभी नुकसान आपको हुआ है इस काम में? हाँ सर, हुआ था। क्यों हुआ था सर? वो एक स्वाइन फीवर नाम की बीमारी आई थी, जब हुआ था जी। बाकी वैसे कोई नुकसान? वैसे कुछ नहीं जी। सर अगर कोई फार्म शुरू करना चाह रहा है तो फार्म कैसे शुरू कर सकता है, ये बताइए। सर पहले तो वो समय पहले अपना बजट देखें, हाँ जी। फार्म कितने स्पेस में बनाना चाह रहे हैं वे, वो देखें, और उसके बाद कदम आगे बढ़ाएं, फिर नॉलेज लें अपनी। क्योंकि सर देखते हैं कि अक्सर जो फार्म स्टार्ट करते हैं तो उस हिसाब से फार्म बंद भी हो जाते हैं, हाँ जी क्योंकि एक तो पूरी प्लानिंग नहीं करते हैं। हाँ जी हाँ जी, प्लानिंग करनी बड़ी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा। भाई जब अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तभी आपका फार्म भी अच्छा चलेगा। जी जी। और सर हमें ये बताइए, एक दिन में जो पिग कितनी फीड खा लेता है? सर बॉडी वेट के हिसाब से फीमेल बच्चे फीड खाते हैं जी। जैसे कोई 2.5 कुंटल की फीमेल है जी, वो 1.5 किलो टाइम की गिरेगी जी। जैसे बच्चे भी आ जाएगी तो 5 किलो तक पहुंच जाती है जी। यानी जितना बॉडी वेट है उसके हिसाब से ही? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, जैसे समय 10 बच्चे हैं तो 100 ग्राम बच्चे का खाना गिरेगा जी। 1 किलो तो बच्चे खाने होगा, 1.5 किलो मादा खाना होगा, तो 2.5 किलो होगा जी। अभी प्रॉफिट कितना ले रहे हैं सर आप? सर अभी अपना जो भी है बस माल है जी, अभी खड़ा बढ़ा रहे हैं इसको भी हाँ आप? जी, अभी बढ़ा रहे हैं जी। ठीक है सर, समय कितना देना पड़ता है आपको पूरे फार्म पे? सर सुबह जी 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा सांझ को, अपना बस ऐसे फिर घूमते फिरते देखते रहना जी। अच्छा सर, क्या लोन वगैरह भी मिलता है इसमें? हाँ जी, लोन मिलता है। मतलब ये सच्चाई है कि लोन भी मिलता है फार्म पे? हाँ जी मिलता है लोन, फार्म पे नहीं मिलता, लोन की ज़मीन पे मिलता है लोन। ज़मीन पे मिल जाता है? हाँ जी।
अच्छा, ये आपका पूरा फार्म हो गया, आपने इधर भी गैलरी छोड़ी है सर जी जी और इधर भी छोड़ी है, जी जी। तो इसका क्या फ़ायदा है सर? सर उधर फीमेल है, अच्छा हमें जाना है, इधर को नहीं आना, हमें अंदर को जाना है। जी अंदर अपना देखते रहना, बच्चे राजसी हैं, दवारी नहीं है फीमेल, जी, ऐसे जी, वो सही है। उस कारण। और सर सर्दी वगैरह में कैसे आप इसको बचाते हैं? जैसे हमने देखा हुआ है अभी आपने एक तो ये जो जाले हैं हाँ इसमें वो आपने वो लगा रखा है, कट्टे लगा रखे हैं, पूंजे पूरा लगा रखा है। ये मुंजे पूरा लगा रखा था, ये बच्चे खा गए चढ़ चढ़ के इन्हें। अच्छा धान फिर- की जो है। हाँ धान की, ये हमने फिर ईंट लगा दी। ऐसे कई कमरे हैं जहाँ हमने नीचे ईंट लगा रखे, वो मुंजे खा गए, हाँ धान जी, का जी। पूरा खा गए वे। जी। अच्छा, इसके सर वेस्ट का आप क्या कर रहे हैं सर? इसका वेस्ट का जी वहाँ नाले पीछे गड्ढे में जाता है, हाँ। फिर हम उसे खेती बाड़ी में यूज करते हैं जी। मतलब ये है कि इसका कुछ भी जो वेस्ट है वो बेकार नहीं जाता, नहीं नहीं नहीं, उसको भी आप इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल कर सकते पानी के लिए। ठीक है। और अभी आप लेबर भी है सर आपके पास में, खुद ही काम कर रहे हैं? सर अभी तो मैं खुद ही काम कर रहा हूँ जी। हाँ हाँ, मतलब लेबर ये कह रहा है कि लेबर आएगी। हाँ जी हाँ जी। और साथ में मुर्गी पालन भी आपने किया हुआ है? हाँ वो असील बच्चे घेर रखे हैं जी। यानी मतलब क्योंकि स्पेस है आपके पास में, हाँ जी हाँ जी तो आपने उसका भी इस्तेमाल किया हुआ है। जी जी। दिखते हैं असील बच्चे भी इसमें है जी। अच्छा ये हाँ जी, जाल में बंद कर रहे हैं। ये मुर्गे भी आपने यहाँ पे डाले हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। तो सर क्या कहना आप चाहते हो हमारे युवा साथियों से जो देख रहे हैं इस वीडियो को और कुछ करना चाह रहे हैं पिग फार्म के अंदर? बस जी अपना कारोबार करें जी, कुछ भी करें अपना करें, नौकरी के भरोसे ना रहें जी। ये ज़रूरी है। जी हाँ जी, चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।